हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगी जिसे करके आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो हम अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना करें तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती ही है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे व्रत, तप, यज्ञ बताए गए हैं जिसे करके हम इच्छित फल पा सकते हैं। जैसे कि सप्ताह के जो 7 दिन है वो अलग अलग देवी देवताओं के दिन है। जैसे कि सोमवार भगवान शिव का दिन है, इसीलिए तो हम सोमवार को शिवालय जाके भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन श्रावण मास के सोमवार का कुछ खास ही महत्व है। श्रावण मास के हर एक सोमवार को महादेव जी के मंदिर जाके शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उस दिन उपवास रखना चाहिए और शिव पार्वती की कथा भी सुननी चाहिए। हाँ, कथा सुनने के बाद हम एक समय का भोजन कर सकते हैं। कथा यह है कि एक दिन कैलाश में भगवान शिव और पार्वती बैठे बैठे सोगठाबाजी की रमत खेल रहे थे। उस खेल में कोई हारता भी नहीं था और कोई जीतता भी नहीं था, क्योंकि वहाँ हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ एक तपोधन नाम का लड़का आया। भगवान शिव ने उसे बुलाया और बिठाया और कहा कि तुम्हें इस खेल में हार जीत का फैसला करना होगा। और थोड़ी देर में खेल शुरू हुआ। पहले पासे डाले गए और पूछा कौन जीता और कौन हारा। तपोधन बोला भगवान जीते और माताजी हारे। बाद में दूसरे पासे डाले गए, फिर पूछा कौन जीता और कौन हारा। तपोधन बोला भगवान जीते और माताजी हारे। थोड़ी देर में तीसरे पासे डाले गए, फिर वही जवाब मिला, भगवान जीते और माताजी हारे। दरअसल वो तपोधन भगवान शिव के क्रोध से डरने की वजह से झूठ बोल रहा था, लेकिन माता पार्वती को पता चल गया। उसने उस तपोधन नाम के लड़के को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें रक्तपित हो जाए। और वो तपोधन वहाँ से रोता रोता चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने बोला कि मैं तो मेरे पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। गाय बोली तो मेरे पापों का प्रायश्चित भी पूछते आना। गाय बोली मेरे आंचल दूध से भरे पड़े हैं, लेकिन उसे कोई पीता ही नहीं है, ऐसा क्यों है, उसका जवाब लेके आना। तपोधन ने बोला ठीक है, और वो आगे चलने लगा। आगे जाके उसे एक घोड़ा मिला। उसने बोला रुको भाई, मेरी बात भी सुनते जाओ। मेरे ऊपर हीरे मोती से लदा पलान है, मगर उस पर कोई बैठता नहीं है, ऐसा क्यों है, उसका जवाब लेके आना। तपोधन बोला ठीक है। आगे चल के उसे एक आम का पेड़ दिखा। वहाँ वो अपनी थकान उतारने बैठ गया। ऐसे में वो आम का पेड़ भी बोलने लगा। कहा मुझे तुम्हारा दुख पता है, लेकिन मेरा दुख भी सुनते जाओ। मेरे आम 1.25 सेर होते हैं, लेकिन जो भी उसे खाता है वो मर जाता है, ऐसा क्यों है, उसका जवाब लेके आना। तपोधन बोला ठीक है। आगे जाके उसे एक तालाब दिखा, तो वो वहाँ पानी पीने चला गया। उतने में वहाँ एक मगर आया और बोला कि मैं भी दुखी हूँ, मेरे शरीर में आग सी जलन होती है, पानी में रहूं या बाहर रहूं, पर ठंडक नहीं मिलती, ऐसा क्यों है, वो पूछते आना। तपोधन ने कहा ठीक है। ऐसे वो सबकी बातें सुनते सुनते तपोधन वन में चला गया। वहाँ उसे महादेव का मंदिर दिखा। वहाँ जाके उसने महादेव की पूजा की और प्रदक्षिणा भी की और एक पैर पे खड़े होके तप करने लगा। ऐसे कितने ही दिन बीत गए। तपोधन का तप देख महादेव प्रसन्न हुए और बोले तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। तपोधन बोला माताजी ने मुझे श्राप दिया है, इसीलिए मेरे शरीर पे रक्तपित हुआ है, उसे अच्छा कर दीजिए। तब महादेव जी बोले जाओ, एक मन से और एक चित्त से सोमवार का व्रत करना, तेरा दुख दूर हो जाएगा। तपोधन ने पूछा प्रभु ये व्रत कैसे होता है। शिवजी बोले श्रावण मास के सोमवार के दिन उपवास करना और मेरी कथा सुनना, एक समय खा सकते हो, ऐसे 16 सोमवार का व्रत करना होगा। जब सोमवार पूरा हो जाए तब 1.25 सेर गेहूँ का आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ लेना, उसके लाडू बनाना। लाडू के 4 भाग करना
उसमें से एक महादेव के पुजारी को, दूसरा खेलते बच्चे को, तीसरा गाय के गोवाल को और चौथा चींटियों को डालना। ऐसे करते हुए भी अगर बच जाए तो जमीन में गाड़ देना, पर उसको रात को रखना मत। इस तरह 16 सोमवार पूरी श्रद्धा से करना होगा। तपोधन बोला, ठीक है प्रभु, लेकिन मुझे रास्ते में एक गाय मिली थी, उसका दूध कोई नहीं पीता, ऐसा क्यों है? भगवान महादेव जी बोले कि वो अपने अगले जन्म में एक स्त्री थी। उसने अपने बच्चे को अपने आंचल से दूध पीते हुए छुड़ाया था, इसलिए उसका दूध कोई नहीं पीता। तू जाके उसके दूध से मेरी पूजा करना, सब अच्छा हो जाएगा। बाद में तपोधन ने घोड़े की बात भी पूछी। महादेव जी बोले, वो अपने अगले जन्म में एक व्यापारी था। उसने झूठ बोल के गरीब लोगों को ठगा था, इसलिए उसकी ऐसी दशा है। तू जाके उस पर सवारी करना, उसका दुख भी दूर हो जाएगा। फिर तपोधन ने आम के पेड़ की बात पूछी। महादेव जी बोले, अगले जन्म में वो बहुत कंजूस था, खूब धन इकट्ठा किया था, लेकिन कभी दान नहीं किया था। इस पाप के कारण वो आम का पेड़ बना है। उसके नीचे जमीन में 4 चरू है, वो धन से भरे हैं। तू जाके उस धन से गरीबों की सेवा करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना और पानी की परब बनवाना, उससे उसका दुख दूर हो जाएगा। बाद में तपोधन ने मगर की बात पूछी। महादेव जी बोले, अगले जन्म में वो ब्राह्मण था, वेद शास्त्र का अभ्यास किया था, पर उस विद्या का कभी दान नहीं किया। वो अंदर ही अंदर जलता था कि मैं अगर किसी को विद्या पढ़ाऊंगा तो मेरी आवक बंद हो जाएगी। तू जाके मेरी प्रसादी बिलीपत्र उसकी आंखों से लगा के नमन करवाना, उसका दुख दूर हो जाएगा। तपोधन महादेव जी को नमन करके चला गया। आगे जाके तालाब आया। जैसा महादेव ने कहा था वैसे बिलीपत्र मगर की आंखों से लगाया और नमन करवाया तो उसकी पीड़ा दूर हो गई। फिर आगे चल के आम का पेड़ आया। वहाँ जमीन के नीचे धन के चरू थे, वो खोद के उसे निकाला और गरीबों में बांट दिए तो आम के फल मीठे हो गए। आगे चल के घोड़ा आया, उसने उस पर सवारी की तो उसका दुख भी दूर हो गया। फिर आगे गया तो उसे गाय मिली। उसने गाय के दूध से महादेव जी को अभिषेक किया तो गाय का दुख भी दूर हो गया। बाद में उसने व्रत का आरंभ किया तो उसका रक्तपीत धीरे धीरे कम होने लगा। जब व्रत पूरा हुआ तब तक तो उसका रूप निखर चुका था। फिर वो अपने गांव चला गया। वहाँ उसकी माँ ने उसका स्वागत किया। तब उसी समय गांव में राजा की कुंवरी का स्वयंवर हो रहा था। उसने कहा, माँ मैं स्वयंवर देखने जाऊंगा। उसकी माँ ने मना कहा, फिर भी वो देखने चला गया और राजसभा के कोने में खड़े होकर देखने लगा। थोड़ी देर में राजकुमारी वरमाला हाथ में लेके आई और उस तपोधन के गले में डाल दी। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, पर अब करे भी तो क्या, इसलिए राजा ने कुंवरी का विवाह तपोधन से करवा दिया और ऐसे वह रंग में से राजा हो गया। ये कथा हमें यह समझाती है कि हमें तन, मन और धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तन से तप, व्रत, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। मन से भगवान का स्मरण व चित्त एकाग्र करना चाहिए और धन से दान, पुण्य और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान अवश्य ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।